बच्चों आज डिस्कशन करेंगे कि कोई भी पाराबोला है, पाराबोला में टेंजेंट का क्या कंडीशन होता है। जैसे सर्कल में बच्चों पहले सर्कल का प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो सर्कल में क्या डिस्कशन किए थे कि अगर कोई सर्कल है उसमें टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो उसमें दोनों चीज़ क्लियर किए थे। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, सर्कल में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और सबसे यूनिक है। और दूसरा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इज इक्वल टू 0 करो, तो ये आपका कोनिक जो है सेकेंड डिग्री कर्व जिसमें पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आता है कोनिक, इसमें से यही तरीका सबसे बेस्ट होगा कि डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके पास कोई सेंटर रेडियस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, कोई भी टेंजेंट पाराबोला पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो अगर मान लो कोई टेंजेंट मान लेना, टेंजेंट ऑफ पाराबोला या टेंजेंट टू दी पाराबोला, जो भी बोलो, टेंजेंट ऑफ पाराबोला, अगर कोई भी पाराबोला पे अगर कोई लाइन टेंजेंट का काम करेगा तो डी इज इक्वल टू 0 होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है बच्चों, डी इज इक्वल टू 0। हम चारों पाराबोला को कवर करेंगे। टेंजेंट टू दी पाराबोला, टेंजेंट टू दी पाराबोला, मान लो पाराबोला सबसे पहला पाराबोला अपने लोग का होता है स्टैंडर्ड पाराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अगर जब भी पाराबोला इस टेंजेंट पे मानना हो जेई में तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों बन जाता है कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, अगर उस पर आपको आज के बाद टेंजेंट मानना हो तो आप टेंजेंट हमेशा यही मानना y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। कोई भी लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जब कंडीशन आप सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m आएगा। तो कोई भी आज के बाद पाराबोला अगर दिया हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो देन टेंजेंट आपको मानना है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। इसको बच्चों प्रूव करते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m क्या सही लिखे हैं या बच्चों गलत लिखे हैं। तो ये आपका बच्चों पाराबोला है और ये पाराबोला x एक्सिस देन y एक्सिस, और ये पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यहाँ क्लियर कर देते हैं बच्चों कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन पॉजिटिव x की तरफ मूव है, अगर a निगेटिव होगा तो निगेटिव x की तरफ मूव होगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसको समझ में नहीं आता है, जिसपे सिंगल पावर मुंह उसी की तरफ होता है, x पे सिंगल पावर है तो पाराबोला का मुंह x की तरफ होगा। अब यहाँ से बच्चों मान लो कि लेट पाराबोला, लेट टेंजेंट, मान लो कि टेंजेंट टू दी पाराबोला, टेंजेंट टू दी पाराबोला, मान लो कि पाराबोला आपका क्या है, टेंजेंट है इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। मान लो पहले तो हम लोग वहां क्लियर किए हुए हैं कि mx प्लस a बाय m होता है, वो प्रूव करते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m सही लिखे हैं गलत लिखे हैं। तो कोई भी पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और टेंजेंट लिखना है। मान लो सबसे पहले तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यही मानते हैं कि अगर स्लोप गिवन है, मान लो कि स्लोप गिवन है, टेंजेंट टू दी पाराबोला स्लोप आपको m गिवन है, देन y इज इक्वल टू mx प्लस c। और पाराबोला आपका दिया हुआ बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y की जगह आप mx प्लस c रख दो, mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ से सॉल्व करोगे m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax, वहाँ से 4ax को इधर लाओ x स्क्वायर x के जगह, तो यहाँ से हो जाएगा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पाराबोला को सॉल्व, पाराबोला और लाइन को मिक्सड कर दी कि अगर कोई y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये सच में टेंजेंट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर ये पाराबोला का टेंजेंट है, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c यहाँ की है, या तो x में क्वाड्रेटिक बना लो या तो y में क्वाड्रेटिक बना लो। अगर ये सच में टेंजेंट है तो d इज इक्वल टू 0 करो, अगर सच में ये टेंजेंट है तो d इज इक्वल टू 0 करो। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, सर्कल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी r के बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 करेगा। कंडीशन फॉर टेंजेंसी है, आज के बाद पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हर जगह कर सकते हो। कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए हमेशा d इज इक्वल टू 0 करो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करो, अगर वो सच में y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन जो है वो पाराबोला पे टेंजेंट है। और यहाँ से निकालो क्या आता है d m, ये बी स्क्वायर, बी का काम आपको करा a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस c, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बच्चों स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और प्लस प्लस है या माइनस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4a है, यहाँ 4a का होल स्क्वायर है, अगर आप ढंग से कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो 4a क्या करो कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट है 4a क्या करो कॉमन ले लो। अगर 4a कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस 4mc और यहाँ प्लस 4a, फिर से चाहो तो 4 कॉमन ले लो और माइनस mc प्लस a। अब देखो यहाँ से बच्चों आ गया 16a और a माइनस mc लिख दो, a को पहले
16 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता और a भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पाराबोला की इक्वेशन है। a ग्रेटर देन 0, अगर a 0 हो गया वो तो पाराबोला ही खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर किसको 0 होना पड़ेगा, a माइनस एम सी को 0 होना पड़ेगा। 16 0 हो नहीं सकता, a 0 हो नहीं सकता है, तो a माइनस एम सी को 0 होना पड़ेगा। तो a माइनस एम सी, तो a बराबर एम सी, तो देयरफॉर यहाँ से c बराबर आ जाएगा a बाय एम। अगर आपको स्लोप पता है तो c बराबर हो जाएगा a बाय एम, यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू a बाय एम। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा EOT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। तो ये आज के बाद मानना है, ये जो कि हम आपको बोल रहे हैं याद कर लेने कि ये जेई में तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता। अगर ये आपको याद रहे मजा आ जाए कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय एम इज ए टेंजेंट टू दी पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, स्टैंडर्ड पाराबोला है, उस पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय एम हो जाएगा। सर अगर पाराबोला ऐसा नहीं दिखे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या स्टैंडर्ड पाराबोला नहीं दिखे, आपको पाराबोला ऐसा दिख जाए, लेकिन दिखना ऐसा ही चाहिए रंग रूप कि सर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, इस तरह का स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा। ये आपका कैपिटल Y मान लो, ये कैपिटल X, तो अभी भी पाराबोला यही होगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय एम, लेकिन इस y के जगह आप रख दो y माइनस बीटा और ये x के जगह रख दो x माइनस अल्फा। बस क्या हो गया, वर्टेक्स शिफ्ट कर गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। लेकिन स्टैंडर्ड पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का याद करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय एम इसका टेंजेंट होता है। अगर पाराबोला शिफ्ट कर गया, दैट इज शिफ्टेड पाराबोला, तो y माइनस बीटा x माइनस अल्फा, उस y के जगह y माइनस बीटा रख दो, x के जगह x माइनस अल्फा रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पाराबोला का इस तरह का रंग रूप स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। तो ये इक्वेशन आप याद कर लो, नहीं याद करोगे तो आप ये कंडीशन लगा देना कि अगर कोई भी, तो ये बेस्ट तरीका है अगर आपको थ्योरी याद रहे कि कोई भी लाइन अगर किसी पाराबोला पे टेंजेंट है तो उस लाइन और पाराबोला में सॉल्व करो, या तो x में क्वाड्रेटिक बना लो या तो y में क्वाड्रेटिक बना लो, देन d इज इक्वल टू 0 कर दो बच्चों। अब ये तो पहला पाराबोला हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा पाराबोला तो हो ही सकता है। सेकेंड पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर पाराबोला कैसा हो बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वो प्रूफ नहीं करेंगे, वो हम लिख देते हैं डायरेक्ट सेकेंड पाराबोला। और शिफ्टेड पाराबोला में हर जगह यही कंसेप्ट लगाना है। अब दूसरा पाराबोला क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट टू दी पाराबोला, कोई पाराबोला दूसरा मान रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax विथ स्लोप दिया रहेगा, स्लोप m इज हो जाएगा इस बार y इज इक्वल टू mx माइनस a बाय, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। पहले क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो टेंजेंट का इक्वेशन हुआ था y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। और अगर टेंजेंट अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax रहेगा तो उस पर जो पाराबोला का टेंजेंट होगा y इज इक्वल टू mx माइनस a बाय m। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो प्लस a बाय m के जगह क्या आ जाएगा, माइनस a बाय m, कोई खास चेंजिंग नहीं आया है। तो ये आप प्रूव कर लेना। हम थर्ड वाले पाराबोला पे चलते हैं। स्टैंडर्ड पाराबोला 4 टाइप का होता है। अब थर्ड पाराबोला बच्चों, टेंजेंट टू दी पाराबोला, टेंजेंट टू दी पाराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay विथ स्लोप, मान लो स्लोप हम लेके चल रहे हैं, स्लोप m इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। y इज इक्वल टू टेंजेंट टू दी पाराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay विथ स्लोप m इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। ये प्रूव करते हैं, क्लियर हो जाएगा। इस बार पाराबोला का मुंह बच्चों ऊपर है, क्योंकि पाराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। और मान लो कि कोई टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमेशा हम लोग टेंजेंट जब भी स्लोप दिया रहेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ये आपका पाराबोला दिया हुआ है, और आप टेंजेंट क्या माने हो, टेंजेंट माने हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये m का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y के जगह रख देते हैं mx प्लस c। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4amx प्लस 4ac, उधर से सबको इधर पकड़ के लाओ, x स्क्वायर माइनस 4amx माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये आपका क्वाड्रेटिक कन्वर्ट कर दिए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे टेंजेंट मान लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर ये सच में टेंजेंट था, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट है, तो d इज इक्वल टू क्या कर दो 0।
कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर d इज इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 करोगे तो वो लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, बिकॉज रूट्स आर डिफरेंट। क्वाड्रेटिक थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई भी पाराबोला को कोई भी यहाँ जैसे ये कट किया तो 2 रूट होगा। अगर यही टेंजेंट करना, थोड़ा ढंग से बना लो, अगर टेंजेंट करना है तो टच करके निकलेगा, टच करके, तो टच करके निकलेगा। अगर कोई भी है पाराबोला क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ आपको पता होगा, पाराबोला शेप का ही होता है, अगर टच करके निकलेगा तो बोथ रूट्स आर इक्वल। तो बोथ रूट्स अगर इक्वल होगा तो d इक्वल टू 0। अगर आप d ग्रेटर देन 0 करोगे तो वो आपको 2 जगह कट करेगा। 2 जगह कट नहीं करना, क्योंकि 2 जगह कट करोगे तो वो सीकेंड खराने लगेगा। हमको टच करके निकालना है बाहर से, तो देयरफॉर d इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो d इक्वल टू 0। तो यहाँ से d कर दो, बी स्क्वायर, बी का काम आपका ये कर रहा है -4ac इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ac बराबर 0। यहाँ से 16a कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा am स्क्वायर, और यहाँ बचेगा c इज इक्वल टू 0। अब यहीं से फिर वही सेम बात, 16 कभी 0 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर am स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इसलिए ये वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू हो जाएगा -am स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों c आ गया -am स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों ये जब क्लियर हो गया आपका, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। याद कर सकते हो कि y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो उसका इक्वेशन होता था टेंजेंट का y इज इक्वल टू mx प्लस am। अगर माइनस लगा हुआ था तो y इज इक्वल टू mx माइनस am। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे टेंजेंट लिखना है, स्लोप m दिया हो तो y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। जो लिखे था आपको प्रूफ क्लियर है, हमको याद है, आपको भी याद हो सकता है धीरे धीरे। अब फोर्थ पाराबोला, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो तो टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट EOT हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। वहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो याद रखना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, -4ax पे माइनस a बाय m, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे होगा y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, और -4ay रहेगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। एक बच्चों क्वेश्चंस करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट EOT, फाइंड बढ़िया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पाराबोला, EOT मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x विथ स्लोप दिया रहेगा आपको, विथ स्लोप मानो 2 दिया हुआ है। अगर स्लोप 2 दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इस पाराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो बेस्ट तरीका देखो क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया हुआ है, इसको लिख दो 4ax, मतलब आपका a का काम कौन कर रहा है 4, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और m का काम आपका 2 कर रहा है, और 2 a का काम 4, m का काम 2, और यहाँ से 2x प्लस 2, तो इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और इसको वहाँ पे पुट करके अगर चेक करना है d इज इक्वल टू 0 होएगा ही होगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर स्लोप दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू आप mx प्लस c मान लो, और स्लोप 2 दिया हुआ है, बाद में डिस्क्रिमिनेंट d जो है आप क्या कर दो 0, तो वो सबसे बेस्ट टेक्निक है अगर याद नहीं रहे। लेकिन अगर कोई अलग डिफरेंट टाइप का पाराबोला हो तो उसमें सबसे अच्छा काम वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पाराबोला, पाराबोला दे देते हैं इस बार y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4x माइनस 3 विथ स्लोप 3। अब बच्चों यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो पहला मेरे दिमाग में आएगा कि सर स्लोप दिया हुआ है, बस मान लो d इक्वल टू 0 करके, क्योंकि ये पाराबोला सब कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, आपका उस टाइप का पाराबोला नहीं दिख रहा। हम दोनों मेथड से बनाते हैं। सबसे पहला मेथड जो बच्चों आपका है, हमको याद है कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होता है, और ये पाराबोला को अगर आप ढंग से देखोगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का काम 1 कर रहा है, तो लफड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे पाराबोला होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, माइनस है तो माइनस a बाय m। बस लफड़ा क्या है कि ये आपका कैपिटल Y का काम करेगा और ये कैपिटल X का काम करेगा। इस y के जगह आप क्या करो, y माइनस 2 रख दो, और m के जगह 3 रख दो, और x के जगह x नहीं रखो, x माइनस 3, और a के जगह 1,
ए का वैल्यू आपका 1 का काम कर रहा है और एम कितना है 3। सॉल्व कर लेते हैं आराम से। y माइनस 2 सॉल्व करोगे 9x माइनस 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 6 9x माइनस 28 और उसको उधर खींच के लाओ तो 3y माइनस 9x वो 20 आएगा 28 तो 22 इज इक्वल टू 0। तो ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो कि सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है पॉजिटिव के लिए, निगेटिव है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम, लेकिन उस y के जगह उठ के कोई और आ जाएगा शिफ्टेड पाराबोला। सर मेथड सेकेंड d इज इक्वल टू 0 ही लगा देते हैं बेसिक तरीके से। मान लो कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मान लो सबसे बेस्ट तरीका यही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप, स्लोप आपका दिया हुआ है कितना 3, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस सी और पाराबोला में ये y इज इक्वल टू 3x प्लस सी पुट कर दो यहाँ पे 3x प्लस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3। यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों तो 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ही साथ लपेट देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 9x स्क्वायर प्लस 6x सी माइनस 2 प्लस सी माइनस 2, ये कॉन्स्टेंट है तो एक ही साथ ले लो, माइनस को उधर से इधर लेकर आ जाओ, माइनस 4 टाइम्स तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये x माइनस 3 इज इक्वल टू। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि d इज इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखो यहाँ 6x है, यहाँ भी x है, 4x है, तो दोनों को ऐसा करो ना 7 लेने का कोशिश करो, x कॉमन ले लो तो 6c माइनस 12 और क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका c माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस कितना हो जाएगा 12। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना होना चाहिए बच्चों, मैच करवा लो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। 9x स्क्वायर ये। अब यहाँ से बच्चों डिस्क्रिमिनेंट d जो है क्या करेंगे 0, लेकिन याद रहे तो मज़ा आ जाता है यार, याद अगर रहता है ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये पाराबोला का आपका काम हो रहा है। अब यहाँ से d इज इक्वल टू 0 करो, था कॉम्प्लिकेटेड जाएगा तो d इज इक्वल टू 0 करो। पाराबोला में टेंजेंट का कंडीशन ये होता है तो b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर क्या हो जाएगा 6c माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का काम कौन कर रहा है 9 और c ये इधर कर रहा है 9ac, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c माइनस 2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, जल्दी जल्दी कर देते हैं, माइनस 4c और यहाँ प्लस 4, यहाँ माइनस 12 तो क्या हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो यहाँ से, अगर चाहोगे तो 2 कॉमन आएगा या जो भी करो, 36c स्क्वायर 48 दूना कितना हो जाएगा 96c प्लस 64, इधर 36c स्क्वायर और 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 चौके कितना हो जाएगा 144, 144c और ये 36 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 क्या हो जाएगा 88, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 36 को 8 से मल्टीप्लाई किए 288 आ जाएगा। अब यहाँ से 36c स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो जाएगा और 96 है यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 8, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे बच गया 13 में से 9 गया कितना हो गया 4, तो ये 48 बचेगा और यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 12, यही होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि 8 4 12 15 352। अब यहाँ से बच्चों 48c इज इक्वल टू माइनस 352 और यहाँ से कट करोगे 16 से आई थिंक कट जाना चाहिए, 16 3 48, 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 22/3 और ये c का वैल्यू अगर आप माइनस 22/3 पुट कर दोगे वहाँ पे जो कि आप माने थे, आप क्या माने थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और m के जगह क्या था बच्चों 3x और c के जगह माइनस 22/3, तो 3y 9x माइनस 22 क्या आंसर आया कि नहीं आया, लेकिन कितना टाइम लगा। देखो आंसर सेम आ जाएगा, उधर से लाओगे इधर आंसर सेम आया, लेकिन देखो शिफ्टेड पाराबोला से अगर हम लोग किए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए और माइनस 4ax है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम, बस y के जगह उठ के y माइनस 2 आया और x के जगह x माइनस 3। देखो एक लाइन 4 लाइन में आंसर आ गया, लेकिन उसी चीज़ को d इज इक्वल टू 0 में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किए तब इतना टाइम लगा है, इस तरह से आएगा। तो ये टेंजेंट का बच्चों कंडीशन हुआ, आराम से बेहिचक तरीके से आप टेंजेंट के लिए कंडीशन लगा सकते हो, चारों याद कर लो। अगर इसको शॉर्ट में लिखना है कहीं पे आपको नोट करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आप जल्दी से एक जगह कलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे टेंजेंट का कंडीशन क्या होगा। ये आपका पाराबोला इधर है और इधर इक्वेशन ऑफ क्या है टेंजेंट। पहला पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा पाराबोला है थोड़ा सा चेंजिंग माइनस 4ax,
इसका इक्वेशन टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, और इसका टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाय एम। और थर्ड पाराबोला बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं अब तो वाई स्क्वायर क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। और फोर्थ में बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर। और देखो अगर इसी को हम दो तरीका से आपको बनाए थे, कितना मज़ेदार तरीका था वो, तो बच्चों इसको नोट कर लेना है। कोई भी डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हो, और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।